नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी औरतें होती हैं जिसके जिस्म की भूख कभी नहीं मिटती, और चाहे वो कितने भी मर्दों से संबंध बना ले, कितने भी मर्दों से रिलेशन बना ले, लेकिन उसकी आदत अगर बन चुकी है तो उसका भूख जो वो कभी भी नहीं मिट सकता। और उस चक्कर में वो कितनों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है, कितने कुंवारे लड़कों की या फिर कितने नाबालिग लड़कों के साथ वो अपने जिस्म को परोस देती है। और नाबालिग लड़के जो है उसी चक्कर में फंस कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अपना करियर ख़त्म कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही एक कहानी जो मैं आप सभी को आज सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या इतनी उम्र की महिला, इतनी बड़ी उम्र की महिला एक लड़के के साथ ऐसा कर सकती है, और उससे शादी भी वो करना चाहती थी। तो जानेंगे पूरी कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जगह है जींद। जींद में एक फैमिली रहा करता था जिसमें एक पति और पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। तो जो इस फैमिली थे, जो पति था उसमें, वो बिजनेसमैन था और काफ़ी बड़े पैमाने पर उसका बिजनेस भी चला करता था। अच्छा खासा घर था और उस घर में दोनों मियाँ बीवी रहा करते थे। जो उसके बच्चे हैं वो बाहर पढ़ा करते थे, तो इन लोगों की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो उस फैमिली के मेंबर है, यानी कि उसका पति, उस महिला का पति, उसकी कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उस महिला के ऊपर एक गम का पहाड़ टूटता है, क्योंकि महिला की उम्र जो वो करीब करीब 40 के आसपास थी। अब जैसे ही उसके ऊपर ये गम का पहाड़ टूटा, अब वो करे तो क्या करे। ये बात जो है उसे सहनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी। पति दुनिया छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसने अपने बच्चों को अपने से दूर ही रखा, क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि उसका पढ़ाई पर कोई असर पड़े। तो उसी तरीके से पढ़ाई चलता रहा। अब ये घर में अकेली पड़ गई, बड़ा सा घर था। अब उसने सोचा कि क्यों ना एक किराएदार को रख लें, ताकि किराएदार रहेगा तो हमारी भी मन लगा रहेगा, हमारा भी मन लगा रहेगा, और किराएदार रहेगा तो घर में अंदर थोड़ी जो है चहल पहल रहेगी। तो उसने एक किराएदार ढूंढा जिसमें एक लड़का मिल गया। जो वो लड़का जो है वो पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई कर रहा था तो उसने कहा कि बेटे, तुम मेरे ही उम्र के हो, क्यों ना तुम मेरे ही घर आकर रहो, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वो लड़का भी सोचता है कि चलो, किराया भी नहीं देना पड़ेगा और घर में रहने को मिल जाएगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब वो लड़का उस मकान मालकिन के घर में चला जाता है। मकान मालकिन जो विधवा हो चुकी थी, मकान मालकिन जो वो दूसरे कमरे में सोया करती है, उस लड़के को पास के ही दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और कहा कि इसी कमरे में तुम रहो, क्योंकि कोई रहता नहीं है, मैं ही सिर्फ रहती हूँ। तो लड़का हंसी खुशी उसी कमरे में रहने लगा। उसकी पढ़ाई चल रही थी। अब कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। उसके बाद उस लड़के के दोस्त जो थे, किसी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में वो जाता है और पूरी रात वो लगभग 12 बजे रात तक वो बर्थडे विश करता है। उसके बाद वहाँ से वो शराब वराब पी करके वो लौटता है, और उसने फ़ोन कर दिया था अपनी मकान मालकिन को कि आज मैं लेट हो जाऊँगा, और जब भी मैं फ़ोन करूँ तो गेट खोलना। अब मकान मालकिन जो है वो सो रही थी। ये लड़का जैसे ही घर पहुँचता है, बाहर से बेल बजाता है, फ़ोन करता है। मकान मालकिन उठ कर आती है, और जो मकान मालकिन उठ कर आती है गेट खोलने के लिए, गेट जब खोलती है तो लड़का उस मकान मालकिन को देखकर बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उस मकान मालकिन ने या उस औरत ने उसके सामने जो भी कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े देखकर किसी का भी दिल या मन मचल सकता है। दरअसल उसने जो नाइटी पहनी थी वो इतनी पतली थी और इतनी जालीदार थी कि उसे देखकर उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधे अपनी नज़रें झुकाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन ये जो मकान मालकिन थी वो भी अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर उसी लड़के के कमरे में चली जाती है। वो लड़का शराब पी रखी थी, उसको फ़ौरन नींद आ जाती है। ये मकान मालकिन उठ करके उसी कमरे में जाती है और उस लड़के के पास सो जाती है, उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। जिसके बाद, क्योंकि वो लड़का नशे में धुत था, अब उसके ऊपर ये सो जाती है और एक तरीके से उसका रेप करने लगती है। उसके साथ पूरी रात जो वो संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद सुबह जैसे ही होती है, दोनों जो है वो बिल्कुल नग्न पड़े हुए थे। लड़के की आँख खुलती है। आँख जैसे ही खुलती है वो देखता है कि उसके बगल में उसकी मकान मालकिन सो रही है, और उसने जब देखा, अपने आप को भी नग्न देखा, उस मकान मालकिन को भी नग्न देखा। वो देखकर सोचता है कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि मैंने रात में शराब पी रखी थी, हो सकता है मैंने ही ज़बरदस्ती की हो। ये देखकर, ये मंज़र देखकर वो लड़का जो है डर जाता है और अपनी मकान मालकिन को जगाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई और शायद मुझे
अनजाने में ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो जो मकान मालकिन है उसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है और ऐसा नहीं कि जब मुझे भी अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी मर्ज़ी से ही ये सब कुछ हुआ है। ये सुनकर लड़का जो दंग रह जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। फिर इसी तरीके से दिनचर्या जो गुजरने लगता है। रोज़ रात को वो लड़का आता और उसके ऊपर जो वो मकान मालकिन जाकर लेट जाती है एक तरीके से, यानी उसके साथ मकान मालकिन जो है वो ज़बरदस्ती किया करती थी। एक तरीके से लड़का मना करता था, इसके बावजूद वो ज़बरदस्ती किया करती थी। अब धीरे धीरे उस लड़के को भी अच्छा लगने लगा था, उसको भी ये चीज़ अच्छी लग रही थी। अब उसके साथ वो रिलेशनशिप में जो लगातार रोज़ाना इसी तरीके से वो करता रहा। 4-5 महीने बीतते हैं। बीतने के बाद अब वो जो महिला है, जो विधवा महिला थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अब जब लड़के को ये बात पता लगती है, पता लगने के बाद लड़का जो वो कहता है कि इस बच्चे को अबॉर्शन करवा दो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी उम्र जो वो बहुत ज़्यादा है, करीब 40 के आसपास है और मेरी उम्र अभी 22 या 24 साल के आसपास है, तो ये शादी मेल नहीं खाएगी और मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। लेकिन वो जो महिला थी, विधवा महिला, वो उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी और कह रही थी नहीं, तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तुमने मेरे जिस्म के साथ खेला है, मुझसे मज़े लिए हैं, तो शादी जो करना ही पड़ेगा। अब महिला जो उस पर प्रेशर बना रही थी, अब लड़का करे तो क्या करे, क्योंकि उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी और उसका करियर का सवाल था। वो लड़का सीधे जो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उस लड़के का नाम गौरव था। पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो अपनी आपबीती जो है पुलिस स्टेशन में बताता है। बताने के बाद उस महिला को बुलाया जाता है। महिला से जब पूछताछ की जाती है तो महिला अपना जुर्म जो है कबूल कर लेती है। वो कहती है मैं इससे शादी करना चाहती थी और इसलिए मैं खुद पहल की थी और मैंने ही इसके साथ ज़बरदस्ती अपना संबंध बनाया है, अपनी जिस्म की ख्वाहिश पूरी की है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस वाले जो है उसे डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि तुम अपने मज़े लेने के चक्कर में किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अब ये बात जो है महिला को भी समझ में आ जाती है। महिला जो अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लेती है और वो जो लड़का गौरव होता है वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर एक समझदारी का भी मतलब खेल है। महिला ने समझदारी दिखाई, उसने समझा कि चलो किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करते हैं। जितने भी मज़े लेने थे उसने ले लिए और जो लड़का है उसने भी मज़े लिए और छुटकारा भी मिल गया। तो ये एक अच्छी बात थी। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। और इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।